आज की राजनीति का ये सबसे बड़ा चेहरा है। आज ये चेहरा सियासत में सबसे ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। ये महिला कौन है, क्या नाम है इनका, इनके नाम की इतनी चर्चा क्यों है, हम इनकी खबर क्यों दिखा रहे हैं, इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले दो प्रश्न देख लेते हैं जो इसी महिला से जुड़े हैं। इनका चेहरा आपने देख लिया होगा, ध्यान से देखिए। अब आप बताइए कि इस महिला का चेहरा देखकर क्या आपको लगता है? इनकी उम्र 124 साल है क्या? जाहिर है आपका जवाब नहीं में होगा। तो फिर इस महिला की उम्र क्या है? तो जवाब है, दस्तावेजों के मुताबिक इनकी उम्र है 34 साल। उम्र की इसी उलझन की वजह से आज ये महिला SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सबसे बड़ा चेहरा है। विपक्ष ने आज इसे चुनाव आयोग के खिलाफ हथियार बना लिया। खुद प्रियंका गांधी अपनी टी-शर्ट पर महिला की फोटो छपवाकर विरोध जताने संसद परिसर पहुंची। टी-शर्ट के पीछे लिखा था 124 नॉट आउट। प्रियंका के साथ खड़े कई प्रदर्शनकारी यही टी-शर्ट पहनकर चुनाव आयोग के खिलाफ नारा बुलंद कर रहे थे। जो महिला संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन का सिंबल बन चुकी हैं, जिनकी तस्वीर टी-शर्ट पर छपी हुई है, जो विपक्ष की पोस्टर वुमन है, उनका नाम है मिंता देवी, जिन्हें चुनाव आयोग ने देश का सबसे बुजुर्ग वोटर बना दिया। अब आपको पूरा विवाद समझाते हैं। मिंता देवी बिहार के सिवान जिले की है। उनका नाम दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में, लेकिन गड़बड़ झाला उनकी जन्मतिथि को लेकर है। आधार कार्ड के मुताबिक उनकी जन्मतिथि साल 1990 की है, जबकि चुनाव आयोग का वोटर कार्ड बता रहा है कि उनका जन्म वर्ष 1900 में हुआ था। यानी उनकी उम्र 124 साल कर दी गई है। मिंता देवी ने खुद बताया कि वो फर्स्ट टाइम वोटर है। उन्होंने सारे दस्तावेज सही दिए थे, इसीलिए ये उनकी गलती नहीं है। यानी उनका इशारा चुनाव आयोग की तरफ है। हालांकि निर्वाचन पदाधिकारी की जांच में यह कहा गया कि जो फॉर्म भरा गया था उसमें उन्होंने जन्म का वर्ष 1900 लिखा था। अभी तो नहीं देखे थे, मगर 2 दिन पहले ही बात का चर्चा चला तो मेरा वोटर आईडी कार्ड का काम भी पड़ा, तो चर्चा भी चला, काम भी पड़ा, तो वोटर आईडी कार्ड का फॉर्म फाड़े, तब हम देखें कि आधार कार्ड में कुछ और है और वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है। तो ये गलती मैं तो नहीं की हूँ ना, ये गलती तो जो जहाँ से भी ये कार्ड बना है, जो हुआ है निर्वाचन वही आदमी किया है। कहाँ से चुक हुआ अब तो हम लोग कैसे पता पाएगा, हम लोग देखे भी नहीं कहाँ से चुक हुआ। रियल में उनका उम्र कितना है? उम्र ये 35 है। 35 बरस। 35 है। 124 किया गया, वही पर बवाल हुआ है। हाँ, धरने के लिए कागज दिया गया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और SIR का मुद्दा संसद से सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा में रहा। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला। ये इल्जाम लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी का गठबंधन खुलकर सामने आ गया। NSUI के बाद यूथ कांग्रेस भी चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। यानी कांग्रेस के बाद अब उसकी युवा इकाई भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चे पर उतर आई है। एक तरफ सड़कों पर युवा ब्रिगेड प्रदर्शन की कमान संभाल रही थी, तो दूसरी तरफ संसद परिसर में प्रियंका गांधी विपक्षी सांसदों के साथ विरोध जता रही थी। ऊपर से मिंता देवी के मामले ने इस प्रदर्शन को नई धार दे दी। विपक्ष को चुनाव आयोग के खिलाफ आज ये बड़ा सियासी हथियार मिल गया। आज इसी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इधर राहुल गांधी ने कहा है, पिक्चर अभी बाकी है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। हर पार्टी, हर भारतीय को किसी भी मुद्दे में प्रोटेस्ट करने का राइट है, मगर सदन में दूसरे सदस्यों का हक को छीनने का अधिकार नहीं है। प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। जो वोट कटा है वो सबका वोट कटा है। जो मर गए उनका वोट कटना है, जो अभी छूट गए हैं 124 पीठ पर लिख करके नौटंकी कर रहे थे, इसी के लिए तो समय है, 1 महीना दिया है चुनाव आयोग।
देखिए ना, तानाशाही चल रही है, जवाबदेही तय नहीं हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देश की जनता को देना है। ये उनके वोटर अधिकार का हनन हो रहा है। राहुल गांधी जी ने अपने यहाँ भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके सारे एमपीज को दिखाया कि कितनी गड़बड़ियाँ हैं अभी भी, तो उस पर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सामने आके अपनी बात रखती है। ये हमारे लोकतंत्र पे एक हमला है। अगर हमारे लोगों को जो संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार ही छीने जाएंगे, इस तरीके से उनका मैनिपुलेशन होगा, तो हम अपनी सबसे कीमती चीज़ जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम उसी की हत्या कर रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई से अलग बिहार एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी है। इस मुद्दे पर दायर अलग अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस बात पर सहमति जताई कि आधार और राशन कार्ड निर्णायक सबूत नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि एसआईआर में मृत लोगों को हटाया जाएगा, इसमें आपत्ति क्या है। इसके बाद आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक निर्वाचन क्षेत्र में आयोग ने 12 लोगों के मृत होने का दावा किया है, जबकि वो जीवित है। वहीं एक दूसरी घटना में भी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थीं। यह दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया है, ये सही किया जा सकता है, क्योंकि ये एक मसौदा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रक्रिया से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत दूसरे कई सवाल उठेंगे।